नमस्कार। और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। जैसा कि आपको पता है कि निकाय चुनाव की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, वो सब कुछ आपको दिख ही रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, खासकर इस वक्त हम मौजूद हैं लहरपुर तहसील में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका की चुनाव के साथ साथ यहाँ पे सभासदी का भी चुनाव बेहतर चल रहा है। वहाँ पर लोगों की तैयारियां भी बेहतर चल रही हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर राजू सभासद जी खड़े हुए हैं और आइए सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी तैयारियां हैं और क्या उन्होंने अपने वार्ड में अभी तक की कार्य किए हैं। और उनके साथ जनता भी है जो वो भी सारी उनकी बातें बताएगी। सबसे पहले सीधे उनसे बात करते हैं राजू जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं न्यूज़ 9 चैनल की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। क्या आपने अचानक में जो प्रोग्राम रखा है, हम लोग शायद यहाँ से भी नहीं सीतापुर में थे। मैं सबसे पहले बता दूं, वार्ड नंबर 18 लुखरियापुर से मैं सभासद पिछली बार सन 2017 में हुआ। यहाँ की हालत, लुखरियापुर के खुला मंच आपका है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ की हालत आप ऐसा समझ लीजिए कि जो पिछले सभासद थे यहाँ हमारे यहाँ लुखरियापुर में, इरशाद अहमद उर्फ मिंटू, वो 10 साल यहाँ पर मेंबर रहे। हमारे नई आबादी कटरा में कहीं पर कोई एक खंबा नहीं लगा था। 2 एक खंबे जो पुराने लगे हुए थे, लगभग 17 खंबे हमने लगवाने का काम किया चुनाव जीतने के बाद। इसी जनता के आशीर्वाद से, इसके प्यार से हम पहली बार में चुनाव जीते और हमने 17 खंबे नई आबादी में लगवाए। लोगों को बहुत दिक्कत थी कनेक्शन लेने में, बहुत दूर दूर से कनेक्शन लोग लेते थे। तो लगभग कुछ ऐसी गली है पतली हमारे यहाँ नई आबादी में जहाँ पर खंबे पुल नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन बाकी गलियों में खंबे पहुँच गए हैं। 17 खंबे लगवाए, उनके कनेक्शन करवाए। इसी नई आबादी में यहाँ लुखरियापुर के लोग ये सब बात जानते हैं कि पानी का जो जल भराव होता था, जहाँ पर आप खड़े हैं, ये रोड भी हम ही ने बनवाई। लगभग 24 लाख रुपए की लागत से रोड बनी है। पहले से इसको कुछ ऊंचा किया गया है ताकि पानी का जो जल भराव था, यहाँ पे डंप होता था पानी, वो पानी यहाँ पर भरना बंद हो चुका है आज की डेट में इस रोड के ऊपर। दूसरी समस्या ये है कि नई आबादी में पीछे कुछ मकान हैं, भज्जा के मकान है, कुछ ऐसे और भी बहुत सारे मकान हैं जिनमें बरसात के समय वहाँ घरों में पानी भरता है और पानी भरने की वजह से लोग अपनी छतों के ऊपर सोते हैं, छतों के ऊपर अपना खाना पकाते हैं। उस समस्या को देखते हुए हमने पूरा बोर्ड फंड के अंदर, पूरी बोर्ड मीटिंग के अंदर, पूरा अपने चेयरमैन से प्रयास करके, ताकत लगा करके, आज आप अगर पीछे कैमरा घुमाएंगे, वहाँ पर जाएंगे, आप जाकर के देखेंगे तो नाला बन करके तैयार हो रहा है। जो पानी की समस्या जो हमारे लुखरियापुर कटरा नई आबादी की है, वो शायद खत्म हो जाएगी अगर हमको कोई डीप फ्रीजर, एक हमको 2500 वार्ड में सभी सभासदों को एक एक डीप फ्रीजर मिला है। कभी किसी सभासद ने इस तरह के प्रयास नहीं किए कि उसके वार्ड के अंदर पानी के लिए कोई अच्छा ठंडा पानी पीने के लिए, किस चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई जाए। हम लोगों ने बोर्ड के अंदर सहमति से सभी सभासदों ने मिल करके ये आवाज़ उठाई कि अगर ठंडा पानी पीने के लिए व्यवस्था कर दी जाए, सभी वार्डों के अंदर कर दी जाए, तो हमारे जो ऐसा है गरीब पात्र लोग हैं जिनके पास फ्रिज नहीं है, जिनके यहाँ है उनको तकलीफ इस बात की नहीं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं है उनको तकलीफ है। हमने अपने यहाँ मस्जिद जो धर्मस्थल से जुड़ा हुआ मामला है, उसके ठीक सामने आने जाने वाले लोगों को वहाँ भी आराम मिले, उसका पानी लें, और जो लोग रास्ते में निकलते हैं, जो हमारे वार्ड के लोग हैं, वो लोग भी उस पानी को पिए। इस तरह के कार्य हमारे यहाँ। सभासद के क्या क्या मूल मंत्र होते हैं या सभासद के क्या क्या कार्य होते हैं, इस पे जरा रोशनी डालिए। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं सभासद होता क्या है। ये बात सभी लोग ध्यान से सुने और इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक हमारे सभासद भाई सुन रहे होंगे, शायद ये सुन करके उनको भी खुशी होगी जो और भी हमारे सभासद भाई होंगे। सभासद का क्या होता है पद और क्या होता है सभासद, आज ये सभी हमारे यहाँ पर सारे लोग खड़े, हमारे महल्ले वार्ड के लोग खड़े हैं। सही तरीका और सही मायने में आप उसको सभासद का नाम जरूर देते हैं। अगर अच्छा व्यक्ति है, वो सभासद नहीं 5 साल के लिए एक गुलाम बन करके आता है। अगर अच्छा व्यक्ति है तो हमारा भाई हमको रात में फोन कर देगा, हमारे घर से फोन आ जाएगा, तो शायद एक चोट हम ये कह दें कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर वार्ड के लोग फोन करेंगे किसी मामले में, तो वार्ड के लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, तो हमको जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग इसीलिए चुनते भी हैं। इसके अंदर आप ये जानते हैं सभासद में है क्या, ना तो कोई इसकी निधि होती है, ना ही कोई इसका भत्ता होता है, कोई हमको वेतन तो मिलता नहीं है। आप ये समझिए कि एक मान सम्मान का चुनाव है। इसी बहाने हम जनता का कुछ कर पाते हैं, भला अच्छा उनके लिए वोट के लिए लड़ लेते हैं।
लेकिन बहुत से लोग जान नहीं पाते हैं किस तरीके से रोड पास हो गई, किस तरीके से नाले बने, किस तरीके से खंभे लगे, कैसे वो फ्रीजर लगे, कैसे क्या हुआ, ये चीज़ें सभी को नहीं पता होती। तो हमने कहा बहुत बड़ा पद नहीं है, लेकिन ये है कि लोग उसको बहुत कुछ उसको जोड़ते हैं कि इससे बहुत कुछ हो जाएगा। जितना हो सकता है उतना हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जब बात आपने जनता की ही कर दी है कि जनता हमारे साथ है, तो आइए सीधे रुख करते हैं जनता की तरफ कि जनता के क्या विचार हैं और उनको क्या क्या अभी तक आपके वार्ड में दिखा है और क्या क्या वो अपनी मानसिकता रखते हैं आपके लिए। तो सीधा इधर कुछ हमारे भाई खड़े हुए हैं जो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, तो सीधे उनसे बात करते हैं। तो क्या ये जो आपके सभासद जी कह रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार? हमारे सभासद जो राजू पिछली बार में मेंबर थे, पूर्व मेंबर हैं, उन्होंने जो भी कहा है उसमें 100% सच्चाई है। मैं इतना जानता हूँ, अगर किसी पक्ष में कोई मुठभेड़ होता है, अगर कुछ भी होता है, अगर राजू को फोन किया गया है तो राजू 100% जब तक वो मैटर सोल्व नहीं हो जाता है तब तक राजू वहाँ से हटते नहीं। वो चाहे घर का मामला हो, चाहे थाने का मामला हो, चाहे कोर्ट का मामला। कल ही रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है जिसको राजू भाई ने शाम तक, लास्ट तक पूरा दिन कोशिश करके, जब तक उन्होंने निपटा नहीं दिया तब तक मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकील अहमद है, मैं लुकड़ियापुर का निवासी हूँ। अच्छा, इनके जैसे कोई और सोच यहाँ पे रखता हो कि हाँ हमारे सभासद जी जो है जो भी उन्होंने काम किया बेहतर है, कोई आप ऐसा क्या कहना चाहते हैं? जी बहुत बेहतर है, और राजू भाई ने तो पहले बोल दिया है कि 5 सालों में जो भी बहुत से काम ऐसे रह गए हैं, उनका ये कहना है कि जो मैं नहीं करवा पाया हूँ वो मुझसे आके कह सकते हैं। उन्होंने भी ये भी बताया था कि रात में अगर फोन मेरे भाई का आता है तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैंने किसी यानी मेरे वोटर का है तो मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ जाने की बात रही है, कुछ विकास की भी कोई बात करना चाहेगा? विकास को लेकर के आप क्या कहेंगे? विकास बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह जी। क्या क्या विकास है, वो क्या क्या अभी तक बाकी है आपके वार्ड में जो वाकई में होना चाहिए और सभासद के द्वारा नहीं हो पाए? नहीं, सभी कुछ हुआ माशाल्लाह, और सभी के साथ में हमदर्दी हमारे मेंबर साहब ने की। और थाना पुलिस का जो काम होता है वो मेंबर ने हमारे यही नहीं बल्कि अन्य महलों में जाकर के लोगों की जो समस्या होती है वो पूरी करते हैं। और कोई भी झगड़ा विवाद होता है तो अपने घर के ऊपर बैठाल करके और समस्या को हल करा देते हैं। तमाम लड़के लड़कियां भागी इधर उधर, वो भी अपने मकान के ऊपर बुला करके उनका निकाह कराने का काम किया। और जो भी हमारे नौजवान गलती कर बैठते हैं, चाहे नाच गाने में या मेले मैदान में, तो उनको पुलिस उठा के ले जाती है, यहाँ तक कि वहाँ लेके जाती है और पुलिस वहाँ से बाकायदा इज्जत जो है छोड़ने आती है। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे आपने सभासद जी का आपने परिचय दिया कि कहीं लड़ाई दंगा हो गया तो उन्होंने बीच भराव कर दिया, कोतवाली में जाकर के फैसला कर दिया, अगर जो मेरे मोहल्ले में कोई लड़के ने बदतमीजी की उसको भी समझा दिया, क्या सिर्फ इसी के लिए आप सभासद चुनते हैं, विकास के लिए बिल्कुल नहीं? विकास तो चेयरमैन कराता है भाई, मेंबर क्या कराएगा बेचारा? मेंबर के पास कोई नीति थोड़ी आती है। मेंबर तो अपनी प्रयास करता है कि हमारे, यानी आपकी सोच यही है कि सभासद से पुलिस से मुझे बचा सकता है? अरे नहीं भाई, हर एक काम के लिए है, हमारे कंधे से कंधा मिला कर। कौन कौन से काम आते हैं? हर काम आते हैं भाई, हमारे दुख और तकलीफ में सुख में सभी में काम आते हैं। वो तो पारिवारिक के भी लोग आते हैं, लेकिन सभासद की क्या भूमिका है? सभासद की भूमिका ये है कि हमारा जो कोई काम फंसा हुआ है वो हम हमारा जो है आगे बढ़ाएं बस, और क्या। कोई नहीं, एक और भाई साहब हमारे साथ है, आइए इनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सभासद की बहुत अच्छी भूमिका होती है, और रही बात सभासद की जिम्मेदारी होती है नगर के तमाम कामों की। अगर हमारे कस्बे में, हमारे नगर में कोई समस्या है तो उसका समाधान जो है सभासद के माध्यम से होता है। अगर आपस में दो पक्ष झगड़ा करते हैं तो झगड़े में सभासद जो होता है दोनों पक्ष का सुलह कराने में ज्यादा मददगार होता है। सफाई की व्यवस्था सभासद देखता है, और जो भी विकास कार्य होता है सभासद के माध्यम से ही नगर पालिका प्रशासन हमारे वार्ड में काम करवाता है। ये जो आपने बात कही नगर पालिका को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में अभी भी कुछ काम ऐसे बाकी हैं जो वाकई में होने चाहिए? हाँ, तमाम काम बाकी हैं। जैसा कि मेन चीज सफाई व्यवस्था बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा काम सफाई व्यवस्था होती है। सफाई व्यवस्था होगी, हमें ये समझ लीजिए सफाई व्यवस्था से तमाम बीमारियों से कस्बा हमारा जो वार्ड है ये सुरक्षित है। सफाई व्यवस्था, पानी की समस्या, नालियों की समस्या, यही सब काम सभासद का होता है। चलिए, आपके अनुमान से जो सभासद के प्रत्याशी हैं वो किस रूप में होने चाहिए, वो कैसे हो? सभासद होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे से मिलके चले, और एक दूसरे के लड़ाई झगड़े में अगर कोई मसला आ पाए तो आपस में निपटारा करवाए, पुलिस तक ना जाए मामला, आपस में मेल व्यवहार रखे, और जहाँ तक हो सके
कि सबको जोड़ करके चले, वही सभासद अच्छा। चलिए, जैसा अभी यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर राजू सभासद जी हैं, तो वो अपनी सारी बातें रख रहे हैं, तो क्या वाकई में जिसने जैसे आपने परिचय दिया तो उसी उस परिचय में क्या राजू जी का चेहरा आता है? हाँ ठीक है, राजू जी का भी चेहरा ठीक है। 10 में से कितने अंक? 10 में से मान के चलिए 6 अंक तो जरूर है। तो चलिए, ये सारी जनता की राय है और उनकी जो जनता है, उनके जो लोग हैं, उनके वार्ड के लोग हैं, तो वो इस तरीके की सोच रख रहे हैं और आगे फिर आने वाला ये तो खुला मैदान ही है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है इन चुनाव में और किस किस जो प्रत्याशी हैं किसके ऊपर ताज पहनाया जाएगा जीत का। इसी तरीके से तमाम जानकारी के साथ हमारे देखते रहिए न्यूज़ 9 लाइव टीवी।